हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मूवी दुनिया में। तो आज हम बात करेंगे मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड के बारे में। कहानी के शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स किसी जमाने में पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब दुनिया में ना ही पुलिस है, ना ही नेता और ना ही कोर्ट कचहरी का चक्कर। दुनिया में आपस में न्यूक्लियर वार हुआ और वार के बाद हवा जहरीली हो गई और यहाँ तक कि खाने और पीने के लिए हर जगह में भारी शॉर्टेज हो गया। जमीन बंजर हो गया और अब दुनिया में कुछ ही लोग बचे हैं। मैक्स को अपनी फैमिली के बीजेंस आते हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। मैक्स अपने गाड़ी में यहाँ से आगे निकलता है, तभी गाड़ियों का एक काफिला आते मैक्स की गाड़ी को टक्कर मार के पलट देता है और उसके बाद मैक्स को बंदी बनाया जाता है। ये लोग मैक्स को अपने साथ ले जाते हैं। उसकी पीठ पर टैटू बनाया जाता है जो O नेगेटिव लिखा हुआ होता है। दरअसल इन लोगों ने मैक्स को ब्लड डोनर के रूप में बंदी बना लिया है। मैक्स एक बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वापस पकड़ लिया जाता है। ये जितने भी लोग हैं सब के सब इमोर्टेन जो के लिए काम करते हैं। इमोर्टेन जो यहाँ पर सबसे ताकतवर इंसान है। वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाते हैं जिसके माध्यम से वो सांस लेते हैं, यानी उसे जिंदा रहने के लिए मास्क की जरूरत है। इमोर्टेन जो जिस जगह रहता है वो पहाड़ी की एक चोटी है और नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो सब के सब बहुत कमजोर होते हैं। इमोर्टेन जो उन सबको कहता है, मेरे जरिए ही तुम ऊपर उठोगे, मैं मुक्तिदाता हूँ। और उसके बाद वो पानी छोड़ता है। पानी देखकर यहाँ पर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस दौर में पानी की बहुत कमी है, लोग भूख से प्यास से लगातार मर रहे हैं, सब पानी के लिए लड़ पड़ते हैं। यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरियसा है और ये इमोर्टेन जो के साथ काम करता है। इमोर्टेन जो ने इसे अपने कुछ लोगों के साथ फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लाने के लिए भेजा होता है, पर इससे पहले कि फ्यूल स्टेशन पहुंचे वो अपनी गाड़ी पूरब की ओर मोड़ लेती है। उसका एक आदमी पूछता है कि हमें सीधा जाना था, लेकिन फ्यूरियसा कहती है कि हम पूरब की ओर ही जाएंगे। उसका ऑर्डर कोई नहीं टाल सकता क्योंकि वो सबसे सीनियर है, इसीलिए सारे गाड़ी पूरब की ओर ही निकल पड़ते हैं। ये पूरा नज़ारा इमोर्टेन जो ऊपर दूरबीन से देख लेता है। वो भागता हुआ एक चैम्बर के अंदर जाता है जहाँ पर उसने 5 लड़कियों को बंदी बना के रखा था, जो लड़कियाँ उसके लिए बच्चे पैदा करेंगे ताकि इनका वंश आगे चल सके। और अब वो 500 के 5 लड़कियाँ गायब है। वो समझ जाता है कि फ्यूरियोसा उन्हें अपने साथ ले गए हैं। वो अपने लोगों को पीछा करने को बोलता है। इमोर्टेन के आदमी ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो इमोर्टेन के लिए जान तक देने के लिए तैयार है। इमोर्टेन जो के आर्मी का नाम वार बॉयज है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ये लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, जिस वजह से इन सबको खून की जरूरत होती है और इसीलिए इन्होंने मैक्स को बंदी बनाया होता है। यहाँ पर एक वार बॉय को दिखाया जाता है जो बहुत ही कमजोर है, लेकिन वो किसी भी तरह फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहता है, इसलिए वो अपने गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है और मैक्स के शरीर से एक पाइप निकल रहा होता है जिससे वो वार बॉय अपने शरीर में मैक्स से खून ले रहा होता है, जिससे उनको एनर्जी मिले और वो जंग में इमोर्टेन जो के लिए जान देकर शहीद हो सके। यहाँ पर शहीद होना एक फक्र की बात होती है। वही फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो दूसरे लोगों के इलाके में पहुंच जाती है और वो लोग गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फ्यूरियोसा के जितने भी साथी होते हैं एक के बाद एक सब मारा जाता है और अब इमोर्टेन जो और उनकी सेना जो फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहती है वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो दूसरे इलाकों के आदमी से लड़ पड़ते हैं और एक एक करके सबको खत्म कर देते हैं। पर इससे पहले कि फ्यूरियोसा को ये लोग पकड़ते, सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी लेकर उस तूफान के अंदर चली जाती है, लेकिन वो वार सोल्जर जिसके गाड़ी के आगे मैक्स बंधा हुआ होता है वो भी फ्यूरियोसा का पीछा करते करते तूफान के अंदर एंट्री कर जाता है। और जब वो फ्यूरियोसा के गाड़ी के पास होता है तो वो अपने गाड़ी के अंदर बहुत सारा पेट्रोल लीक करने लगता है क्योंकि वो अपने गाड़ी में आग लगाकर ब्लास्ट करके अपनी जान देकर फ्यूरियोसा को रोकना चाहता है। पर इससे पहले कि वो ब्लास्ट करते, मैक्स शीशा तोड़ के उसे रोक लेता है और देखते देखते उनकी गाड़ी फ्यूरियोसा के ट्रक से जाकर टकराती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगले सुबह मैक्स देखता है कि तूफान शांत हो गया है और वार बॉय बेहोश है। मैक्स वार बॉय के हाथ से बंधे हुए जंजीर को तोड़ने में नाकामयाब होता है, जिसके चलते वो वार बॉय को अपने कंधे में उठा के ले जाने लगते हैं और वही मैक्स को फ्यूरियोसा के गाड़ी मिल जाते हैं जिसमें उसने उन 5 लड़कियों को साथ भागी थी। वो 500 लड़कियां वहां पर होती है। मैक्स उन पर बंदूक तान देता है और उन्हें जंजीर काटने को कहता है। जब एक लड़की जंजीर काट रही होती है, फ्यूरियोसा मैक्स पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगता है। तभी वो वार बॉय जो बेहोश था होश में आ जाता है। वो किसी भी तरह फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहता है ताकि इमोर्टेन जो उसे मुंह मांगा इनाम दे।
मैक्स और वार सोल्जर दोनों मिलकर फ्यूरियोसा को कब्जे में कर लेता है। वार सोल्जर ये देखकर खुश हो जाता है, वो मैक्स की जंजीर काट देता है, लेकिन मैक्स उसे पंच मार के गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। फ्यूरियोसा उन पांचों लड़कियों से कहता है, अगर बचना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, क्योंकि पीछे से इमोटेन जो और उनका आर्मी भी आ रहे होते हैं। फ्यूरियोसा उस गाड़ी के पीछे भागती है जो मैक्स यहाँ से लेकर चला था। वो कुछ दूर जाकर गाड़ी बंद हो गया होता है। फ्यूरियोसा मैक्स से कहती है, मैंने एक सीक्वेंस सेट की है जिसके चलते गाड़ी बिना सीक्वेंस के बार बार बंद होगा, इसलिए मैक्स को इन सब को साथ लेकर चलना पड़ता है। ये सब के सब आगे बढ़ते हुए एक पहाड़ी चट्टानों पर पहुंच जाता है। यहाँ पर एक गैंग होता है, ये इलाका उनका है। फ्यूरियोसा कहता है कि मैंने इनसे एक डील की थी, ये हमें यहाँ से जाने दे, लेकिन वो अब जाने देंगे कि नहीं पता। फ्यूरियोसा पांचों लड़कियां और मैक्स को छुपने के लिए कहती है और इसके बाद वो इनके इलाके में एंटर कर जाते हैं। यहाँ पर इनके जो लीडर हैं वो कहता है, तुमने तो कहा था तुम्हारे पीछे कुछ लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पर 3 जंगी पार्टी तुम्हारा पीछा कर रहा है। फ्यूरियोसा ने इन्हें यहाँ से गुजरने के बदले तेल देने का वादा किया था, जो इनके गाड़ी के पीछे एक गोल से टैंकर में होता है। इससे पहले कि वो टैंकर को अलग करते, फ्यूरियोसा देखती है कि इमोटेन जो अपने लोगों को लेकर इन तक पहुंचने वाला होता है, इसलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट करता है, यहाँ से निकलता है। फ्यूरियोसा किसी तरह गाड़ी में बैठ जाती है। जिन लोगों का ये इलाका है वो सामने की चट्टानों को ब्लास्ट कर देता है, इससे अंदर आने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। इमोटेन जो और उनके वार बॉयज रोड ब्लॉक के चलते आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिन लोगों का ये इलाका है वो सबके सब एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं। ये अपने बाइक्स पर मैक्स और फ्यूरियोसा का पीछा करना शुरू कर देते हैं। फ्यूरियोसा एक एक करके इन सभी बाइकर्स को मार देते हैं और इससे पहले कि ये इन जगह को पार कर ले, इमोटेन जो और उनके आदमी पहुंच जाते हैं। इमोटेन जो फ्यूरियोसा को गोली मारने वाला होता है कि तभी 500 लड़कियों में से एक लड़की गाड़ी के बाहर खड़ा हो जाता है। ये लड़की प्रेग्नेंट होता है, जिसके पेट में इमोटेन जो का बच्चा होता है, जिसके चलते इमोटेन जो अपना बंदूक हटा देते हैं। वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वही उसका परिवार का चिराग है। वो अपने गाड़ी से एक जंजीर फायरिंग करते हैं और वो जंजीर इनके स्टीयरिंग पर अटक जाते हैं, जिस वजह से मैक्स अब गाड़ी का कंट्रोल नहीं कर पाते। पर तभी वो लड़की जो प्रेग्नेंट होती है, तभी वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं और जंजीर काट देते हैं। पर इससे पहले कि वो गाड़ी को कंट्रोल कर पाते, ये देखते हैं कि सामने एक बड़ा सा पत्थर है, पर किसी तरह गाड़ी को मोड़ देते हैं, लेकिन गाड़ी का दरवाजा टकरा जाता है। वो लड़की जिसने जंजीर काटी थी वो अभी भी गाड़ी के बाहर ही होती है और वो जब गाड़ी के अंदर जाने वाली होता है उसका पैर फिसल जाता है और वो दरवाजे पर लटक जाती है, लेकिन दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर जाता है। और वही पीछे से इमोटेन जो आ रहे होते हैं, वो उसे बचाने के लिए लेफ्ट की तरफ गाड़ी काटता है, जिसके चलते उसकी गाड़ी पलट जाती है। और जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी बीवी जो प्रेग्नेंट थी पूरी तरह से जख्मी है और अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ये देखकर इमोटेन जो दर्द और गुस्से में करकरा उठते हैं। वही मैक्स और फ्यूरियोसा लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इनकी गाड़ी में वो वारबॉय भी छुपा हुआ था, जिसका नाम नक्स है, जिसने कहानी की शुरुआत में मैक्स को बांधा था। नक्स यहाँ पर बहुत परेशान होता है। वो कहता है, मुझे मौका मिला था, तुम लोगों को पकड़कर इमोटेन जो को खुश कर सकता था, अपने साथियों साथ जन्नत जा सकता था, पर मैंने अपने सारे मौके खो दिए। अब गाड़ी में जो 4 लड़कियाँ होती है, इन्हीं में से एक लड़की उसे समझाती है, शायद तुम्हारा भाग्य ही कुछ और है। नक्स पूरी तरह से शांत हो जाता है। अब वही इनकी गाड़ी को चलते चलते रात हो चुका है। मैक्स और फ्यूरियोसा देखती है कि अभी भी इमोटेन जो के आर्मी उनका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए मैक्स जमीन पर डायनामाइट बिछाकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। अब जब इमोटेन जो का पूरा काफिला उस डायनामाइट के ऊपर आता है तो ब्लास्ट हो जाते हैं, जिस वजह से सभी गाड़ी वहां पर रुक जाती है। पर एक गाड़ी वहां से आगे बढ़कर निकल जाती है और वो लगातार मैक्स और फ्यूरियोसा का पीछा कर रहा होता है। और इससे पहले कि मैक्स और फ्यूरियोसा यहाँ से निकल पाते, उनकी गाड़ी का टायर एक दलदल में फंस जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। इनके साथ जो वार बॉय जिसका नाम नक्स है और जो उन्हें पहले मारना चाहते थे, अब वो इनकी मदद करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि सामने एक सूखा पेड़ है, हमें गाड़ी के केबल को वहाँ पर बांधना चाहिए ताकि हम अपने गाड़ी को दलदल से निकाल सके। और अब वो गाड़ी के केबल को सूखे हुए पेड़ पर बांध देते हैं। तभी वो गाड़ी जो पीछा कर रहे थे इन तक पहुंच जाते हैं। वो लगातार इन पर गोलियां चलाती है, पर इससे पहले कि वो इनको मार दे, इनकी गाड़ी दलदल से निकल जाते हैं।
ये गाड़ी लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स ऑयल का डब्बा लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं जो इनका पीछा कर रहा है, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है। और कुछ ही पलों के बाद फ्यूरियोसा देखते हैं कि एक ब्लास्ट होता है। उसे लगता है कि मैक्स मारा गया, पर मैक्स जिंदा होता है। मैक्स ने उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया होता है, साथ ही उनके सभी हथियार लेकर आते हैं। इसके बाद फिर से यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद सुबह जब रेगिस्तान से आगे बढ़ रहे होते हैं तो फ्यूरियोसा को एक टावर दिखता है। वो बताती है कि बचपन में मैं जिस जगह रहती थी वहाँ भी ऐसा ही टावर था। ये उस टावर के पास पहुँच जाते हैं। फ्यूरियोसा वहाँ पहुँचने के बाद अपना नाम बताती है, अपने कबीले का नाम बताते हैं, साथ ही वो अपने मोम का नाम बताती है। और अगले पल इनके पास बहुत सारे बाइकर्स आते हैं। ये सब फीमेल्स होते हैं। फ्यूरियोसा को यहाँ पर सब पहचान जाते हैं। वो बताती है इनके साथ जो 4 लड़कियाँ हैं, मैं इन्हें ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती हूँ। तभी एक बुढ़ी औरत बताती है कि तुम जिस तरफ से आए हो वही ग्रीन प्लेस था, जहाँ पर पहले रहने लायक था, पर अब वहाँ रहा नहीं जा सकता। फ्यूरियोसा को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो सूखे हुए समंदर के उस पार जाएंगे ताकि वो अपने लिए नया घर ढूंढ सके। पर मैक्स इनके साथ नहीं जाता, वो अपना रास्ता खुद चुनना चाहता है। जब सबके सब चले जाते हैं तभी मैक्स को एक छोटी लड़की के विजन्स आते हैं। वो कहते हैं, तुमने वादा किया था तुम मुझे बचाओगे, पर तुम मुझे बचा नहीं सके। मैक्स अपने पास्ट में इस लड़की का जान नहीं बचा पाया था। इस विजन के बाद मैक्स अपने बाइक से फ्यूरियोसा के पास पहुंचता है। वो उसे कहता है, जिस तरफ तुम जा रहे हो उस तरफ नमक के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें वापस इमोर्टेन जो के किले पर जाना चाहिए, वहाँ पर पानी भी है और हरियाली भी। एक बार उसे हमने कब्जे में ले लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैक्स के बात से सब सहमत होते हैं और एक बार फिर ये लोग उसी टैंकर से वापस इमोर्टेन जो के किले की तरफ वापस जाने लगते हैं। रास्ते में इमोर्टेन जो और उसके आदमी गाड़ी को देख लेते हैं। इमोर्टेन जो ये समझ जाता है कि ये किले की तरफ जा रहे हैं, किले पर सैनिक नहीं है, इसलिए किले पर कब्जा करना चाहते हैं। इमोर्टेन जो अपने आदमियों के साथ इनका पीछा करना शुरू कर देता है। मैक्स और फ्यूरियोसा इनके कई लोगों को मार देते हैं, पर इमोर्टेन 4 लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेते हैं। पर फ्यूरियोसा किसी तरह से इमोर्टेन जो के गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और उसके मास्क को खींच के निकाल देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पर अब भी उसके बहुत सारे वार बॉयज होते हैं जो इन सबको मारना चाहते हैं। नक्स जो गाड़ी चला रहा होता है वो दरअसल एक पेट्रोल टैंकर होता है। वो उस गाड़ी को इन सब के सामने पलट देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ये सब के सब मारे जाते हैं। वहीं फ्यूरियोसा को गोली लगने के चलते वो कमजोर हो जाती है। मैक्स समझ जाता है कि उसे ब्लड की जरूरत है, इसीलिए वो अपना ब्लड फ्यूरियोसा को देने लगते हैं, जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। और अब इमोर्टेन जो के किले तक पहुंच जाते हैं। वहां पर सैनिक भी होते हैं, पर जब ये इमोर्टेन जो के डेड बॉडी दिखाते हैं, वहां पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब खुश हो जाते हैं और ये नारा लगाते हैं, इन सबको ऊपर आने दो। इमोर्टेन जो मारा गया है, इसलिए यहाँ पानी भी खोल दिया जाता है। पानी देखकर सभी लोग झूम उठते हैं। वहीं पर किले के वार बॉयज फ्यूरियोसा और इमोर्टेन जो के 4 पत्नियों का स्वागत करते हैं, यानी कि इस किले पर इन सब का अधिकार है। यहाँ पर जमीन से पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीन है और हरियाली भी है, इसलिए कभी भी किसी को कोई कमी नहीं होगी। जब ये ऊपर जा रहे होते हैं तो फ्यूरियोसा मैक्स को देखती है जो भीड़ में होते हैं। मैक्स भी उसे देखता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब